हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज हम जानने वाले हैं कि आखिर क्यों विदेशी हम भारतीयों को गंदा और बदबूदार समझते हैं और एक ऐसी एसबीआई बैंक ब्रांच जो कि पैरेलल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। सच सच क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर इंडिया से इंडियन एयरफोर्स नाम की चीज गायब क्यों होने वाली है? तो गाइस आज की वीडियो होने वाली है नॉलेज और एंटरटेनमेंट का भरपूर डोज, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। गाइस आज से कुछ समय पहले मैंने आपको यह बताया था कि कैसे जापान ने इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी ट्रेन को बनाकर तैयार कर लिया है जिसको कि गर्म करने के लिए जलती हुई अंगीठियों का यूज किया जाता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तानी जापानियों से कम है कि असल में गाइस ये वाली रिपोर्ट निकल कर आ रही है यूपी के कानपुर से, जहां पर जब एक शख्स अपने रिश्तेदारों की जिंदगी में आग लगाने से बोर हो गया तो उसने अपनी ठंड को कम करने के लिए ट्रेन के एसी कोच के अंदर ही आग लगा दी। अब अजीब बात यह है दोस्तों कि जब इस चीज से कोच के अंदर चारों ही तरफ बहुत बुरे हाल में धुआं फैल गया तो कोच में बैठे हुए बाकी के पैसेंजर्स ने उस इंसान से ये बोला, पगला क्या है तू? व्हाट इज यू? गेट आउट। लेकिन जब इतनी हाई फाई इंग्लिश सुनने के बावजूद भी वो इंसान ट्रेन के वैगन से बाहर नहीं आया तो फाइनली सीआरपीएफ के जवानों को इसके बारे में पता चला और उन्होंने उसका तगड़ा चालान काट दिया। यार कैसे कनपुरिया हो यार, चलते फिरते बुझा देते। गाइस आपने भी फेमस हुई वेब सीरीज फर्जी तो जरूर देखी होगी जिसमें नकली नोटों को छापा जाता था। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में हकीकत में भी एक बार ऐसे काम को किया गया था जिसे देख आपको ये फर्जी और ज्यादा फर्जी लगेगी। असल में गाइस ये वाकया है तमिलनाडु के कडलूर सिटी का, जहां पर एक फॉर्मर बैंक एम्प्लॉय के लड़के ने कुछ और नहीं बल्कि एक नकली एसबीआई की बैंक ब्रांच ही खोल डाली। लेकिन प्रॉब्लम तब सबसे बड़े स्केल में जनरेट हुई गाइस जब लोगों ने यहाँ पर आकर अपना बैंक अकाउंट खुलवाया और उन्होंने ये देखा कि इस बैंक में तो लंच टाइम में भी काम चल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वहां पर अगर आप किसी भी डेस्क के ऊपर अपने काम को करवाने जाते हैं तो वहां पर आपका काम चंद ही मिनटों में हो जाता था, जिसके चलते हुए एक समय पर तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि शायद वो पैरेलल वर्ल्ड में आ गए हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें हकीकत का आभास हुआ उन्होंने तुरंत ही इस बैंक की जांच के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करी एंड गेस व्हाट, सिर्फ कुछ ही दिनों में इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता चला कि ये पूरी की पूरी बैंक ही फर्जी है। मैं सच बता रहा हूं, बस इन लोगों की थोड़ी सी रिसर्च कम पड़ गई। इन बेचारे भोले लोगों को ये लग रहा था कि एसबीआई में लंच टाइम सिर्फ 1 ही घंटे का होता है। नादान परिंदे। गाइस क्या आपको पता है कि साउथ कोरियन लोग डॉग का मीट खाने के लिए इतने ज्यादा बावले रहते हैं जितना कि हम इंडियन दावत में फ्री का पनीर चेपने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है अभी हाल ही में साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने डॉग के मीट पर पूरे ही तरीके से बैन लगा दिया है। अरे तो सही है ना, डॉग का मीट खाने से रेबीज होता होगा। बेटा रेबीज डॉग का मीट खाने से नहीं बल्कि डॉग जब हमें खाता है तब होता है। वुमन। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन प्रेजेंट डेट में साउथ कोरियंस अपनी पूरी ही जिंदगी कभी भी शादी करते ही नहीं हैं। और ये चीज कितने बड़े स्केल पर होती है इस बात का अंदाजा सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि पिछले साल साउथ कोरिया में महज 500 से 700 शादियां ही हुई हैं। अब क्योंकि साउथ कोरियन लोग शादी करने या अपने परिवार को आगे बढ़ाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं तो वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए डॉग्स को पाल लेते हैं। लेकिन क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से वहां के लोग डॉग्स को खाते हुए चले आ रहे हैं तो अब ये चीज वहां के यूथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, जिसके चलते हुए अपने यूथ को वोटिंग बैंक बनाने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने अब इस नए लॉ को पारित कर दिया है। अब इसमें क्या हमारे भाईजान से सीखो, फार्म हाउस बनाकर मस्त घुड़सवारी करना सिखाते हैं, बिल्कुल बोर नहीं होते। गाइस आपने अभी तक एक से बड़े एक छपरी आशिक तो जरूर देखे होंगे लेकिन आज मैं आपको छपरी आशिकों के सरदार से मिलाने वाला हूं और वो है ये अंग्रेज। नहीं मतलब मेरे भाई का नाम ही है अंग्रेज। असल में गाइस फरीदकोट में रहने वाले अंग्रेज सिंह को एक दिन आशिकी का ऐसा भूत चढ़ा कि इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को आराम देने और एग्जाम में उसे पास कराने के लिए ना सिर्फ उसका फेक आधार और वोटर आईडी कार्ड बनाया बल्कि हमारा छपरा आशिक कुछ इस तरीके से लड़की के अटायर में रेडी होकर एग्जाम देने भी पहुंच गया। लेकिन वहीं बड़ी भारी पड़ गई गुगली क्योंकि मेरा भाई नहीं बना पाया अपनी गर्लफ्रेंड की फर्जी उंगली और बायोमेट्रिक्स में हमारा ये अंग्रेज ऐसा धरा गया कि पुलिस ने इसे पीट पीट कर अंग्रेज सिंह से देसी सिंह बना दिया। जिसके बाद इसकी गर्लफ्रेंड ने खुद सामने आकर ये बोला, मेरे बाबू मेरे सोना तुम तो निकले दिमाग से चाइनीज खिलौना, क्योंकि इस पूरे कांड में वो भी तो धरी गई ना। अरे सुधरो रे अभी तो सुधर जाओ। गाइस क्या आपको पता है कि प्रेजेंट डेट में जापान अपने देश के अंदर कुछ और नहीं बल्कि बहुत बड़े स्केल में सिर्फ और सिर्फ गायों को ही इंपोर्ट कर रहा है और वो भी कोई ऐवी गाय नहीं बल्कि शुद्ध देसी भारतीय गाय। पर क्यों? असल में गाइस छोटी छोटी आंखों वाले कहे जाने वाले जापानीज ने जब एक दिन अपनी पूरी ही आंखों को खोलकर देखा तो उन्होंने गाय के गोबर में भी एक ऐसी पावर को खोज निकाला जिसकी मदद से वो रॉकेट इंजन्स को चला सकते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जब साल 2021 में जापान की एक एयर वाटर कंपनी ने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना शुरू किया तो पूरी ही दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया। लेकिन फाइनली साल 2024 में जापान ने एक ऐसे रॉकेट इंजन को भी बनाकर तैयार कर लिया है जो कि सिर्फ और सिर्फ गाय के गोबर से ही चलता है। अब क्योंकि भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है
और हम यहाँ पर अपनी गायों को नेचुरल एनवायरनमेंट देते हैं, तो जापानीज साइंटिस्ट का ये मानना है कि उन्हें सिर्फ भारत की गायों के गोबर से ही बहुत बड़े स्केल पर एनर्जी प्रोड्यूस होती हुई दिखती है। और इसलिए अब जापान साल 2025 तक अपने यहाँ चलने वाली सभी गाड़ियों के इंजन को भी गाय के गोबर का यूज करते हुए चलाने का प्लान कर रहा है। तो हमारे यहाँ के साइंटिस्ट ये क्यों नहीं कर पा रहे? बात तो सही है। गाइस, हमसे चलने वाले रिश्तेदारों की सीख और रात में कान में बजने वाले मच्छरों की चीख, ये दोनों ही चीजें हमें फूटी आंख बिल्कुल भी नहीं सुहाती। लेकिन वही बात अगर इटली की जाए तो कहानी में ट्विस्ट है। असल में गाइस, इटली गवर्नमेंट प्रेजेंट डेट में अपने अलग अलग शहरों में कुछ इस तरीके के मिनी बी हाउसेस को भी बना रही है, जिसके अंदर एक दो नहीं बल्कि 1 लाख से भी ज्यादा मधुमक्खियों को रखा जाता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि इटली गवर्नमेंट का यह मानना है कि अगर एक इंसान लगातार 24 घंटे मधुमक्खियों की भिनभिनाहट को सुनता रहता है तो उससे ना सिर्फ उसका डिप्रेशन काफी ज्यादा कम हो जाता है बल्कि वो काफी ज्यादा क्रिएटिव भी बन जाता है, जिसके चलते हुए अब इटली के लोग इस तरीके के घर में सिर्फ एक दिन रहने के लिए ही वहां की गवर्नमेंट को 5 से 7 लाख रुपए दे रहे हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि हिंदुस्तानी शादीशुदा मर्द तो 24 घंटे अपनी बीवी की भिनभिनाहट सुनता है। हमारा डिप्रेशन तो कम ना हो रहा। अरे वो एडिटर भैया वीडियो आगे बढ़ा यार, वरना मेरा डिप्रेशन बढ़ जाएगा। गाइस, चाहे हमारे देश की सुरक्षा करनी हो या फिर हमारे बेटे के घर जाकर दिवाली मनवा देना, हमारी इंडियन एयरफोर्स इस तरीके के काम को बखूबी करना जानती है। लेकिन क्या हो गया अगर मैं आपसे बोलूं कि आगे आने वाले समय में हमारे देश में इंडियन एयरफोर्स रहेगी ही नहीं। मतलब टेंशन मत लो, फोर्स वही है, बस नाम बदल रहा है। असल में कैसे भी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने हमारी गवर्नमेंट से अपील की है कि उनका नाम इंडियन एयरफोर्स से चेंज करके इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स कर दिया जाए। और ऐसा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स अब इसरो और डीआरडीओ के साथ मिलकर अपनी खुद की 100 सैटेलाइट्स को बनाकर उसे स्पेस में लॉन्च करने वाली है, जिसके चलते हुए इंडियन एयरफोर्स खुद की ही एक ऐसी फ्री बॉडी बन जाएगी जिसके पास इतनी ज्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी होगी कि इसको किसी भी देश के द्वारा रोक पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। यानी कि अगर शॉर्ट में बोलूं तो यूएस एयरफोर्स के भी पसीने छुड़ा देंगे हम। तो गाइस, अगर इंडियन एयरफोर्स की तरह आप मुझे और मेरी टीम को भी थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के फैक्ट को लेने में और उन्हें रिप्रेजेंट करने में भैया हमारे पसीने छूट जाते हैं और हमें तो नाम भी ना पलटना। गाइस, आज भी हमारे देश का एजुकेशनल सिस्टम 90% बुक्स पर डिपेंड करता है, लेकिन वही बात अगर वेस्टर्न कंट्रीज की जाए तो उनका एजुकेशनल सिस्टम ऑलमोस्ट डिजिटल चीजें यानी कि टीवी स्क्रीन या फिर प्रोजेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर आगे ऐसे में यह सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि एक स्टूडेंट के लिए दोनों ही मेथड्स में से कौन सा मेथड ज्यादा सही है। असल में गाइस, रीसेंट स्टडीज ये बात पूरी तरीके से प्रूव कर चुकी है कि एक इंसानी दिमाग नॉलेज का 90% सिर्फ और सिर्फ चीजों को देखकर ही गेन करता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको किसी भी चीज की सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाए या फिर उसके पूरे ही प्रैक्टिकल को स्क्रीन के ऊपर करके दिखाया जाए तो आपका ब्रेन उस चीज को ना सिर्फ अच्छे तरीके से सीख सकता है बल्कि काफी लंबे समय तक याद भी रख सकता है। और ये वो सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए इंटेंशनली फॉरेन कंट्रीज के बच्चों को शुरुआती दौर से ही टीवी स्क्रीन या फिर प्रोजेक्टर की हेल्प से दिखाकर चीजों को समझाया जाता है। और इस चीज का एग्जांपल तो आपको इंडिया में भी आसानी से मिल सकता है, क्योंकि आज की डेट में भी हमारा यूथ स्कूल और कॉलेज से कहीं ज्यादा तो यूट्यूब पर वीडियोस को देखकर सीख लेता है। तो गाइस, क्या आपको भी लगता है कि अब वो समय आ चुका है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा अपडेट करना चाहिए? आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर सभी की सहमति बनती है तो बैठाते हैं कोई व्यवस्था, करिए कमेंट। गाइस, अगर आपको भी रणवीर सिंह की तरह हाईली एक्टिव और फोकस्ड इंसान बनना है तो आपको क्या करना होगा? नहीं, यहां पर मैं कुछ फूंकने की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपको अपने सर के ऊपर सिर्फ 5 मिनट के लिए भूत चिमटाना है। असल में रीसेंट स्टडीज ये बात पूरी तरीके से साफ करती है कि अगर हम कुछ इस तरीके से सिर्फ 5 मिनट ही अपनी नेक एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं तो ये चीज हमारे ब्रेन के उस पार्ट को काफी ज्यादा एक्टिवेट कर देती है, जो कि हमें एनर्जेटिक और फोकस रखने के साथ साथ हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज में तो जब बच्चे मेन एग्जाम्स देने जाते हैं तब भी वो स्पेशली एग्जाम से कुछ समय पहले इसी नेक एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं और उन्हें इसके काफी बेहतरीन रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आपको भी अपनी ब्रेन पावर को काफी ज्यादा बढ़ाना है, साथ ही साथ अपने कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाना है, तो अकेले में 4 से 5 मिनट इस तरीके की एक्सरसाइज को कंडक्ट जरूर कीजिएगा। हाँ, बस चौड़े में मत करना, वरना या तो लोगों को लगेगा आप कुछ फूंक के आए हुए हैं या फिर आपके ऊपर भूत चिमट चुका है, तो एकांती वाला है। गाइस, इंडिया में पप्पा और चाइना, साउथ कोरिया और जापान में कप्पा का कहर सर चढ़कर बोलता है। अब इससे पहले कप्पा आपकी जिंदगी में आकर कर दे आपको धप्पा, चलिए समझते हैं कि आखिर ये कप्पा बवाल क्या है। असल में गाइस, चाइना, जापान और साउथ कोरिया में पिछले कई सौ सालों से कप्पा को एक ऐसा क्रिएचर माना जाता है जो कि पानी और जमीन के अंदर रह सकता है, और कहा यह जाता है कि अगर बाई चांस कप्पा आपको देख ले तो ये आपकी जिंदगी की सारी ही हैप्पीनेस को चुराकर पानी में वापस चला जाता है। और इसलिए जापान में एक पूरा का पूरा फ्रेज ऐसा भी मौजूद है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि
कि जैसे ही आपको कप्पा दिखे, पप्पा के पास उल्टे पांव भागने से पहले आपको उस फ्रेज को पढ़ना है। अब जापानीज में उस फ्रेज का क्या मतलब होता है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे जापानीज आती ही ना है, लेकिन हाँ हिंदी में उसका मतलब होता है कि ओ कप्पा मुझसे दूर चला जा वरना तेरी कमर की हड्डी टूट जाएगी। अब यहां तक तो आपको ये पूरी ही कहानी काल्पनिक सी लग रही होगी, लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब अभी हाल ही में जापानीज गवर्नमेंट ने दुनिया के सामने एक बेहद ही अजीब से सी क्रिएचर के स्केलेटन को रखा जो कि इन तीनों ही कंट्रीज की फेमस बुक्स के अनुसार कप्पा की ही बनावट से मिलता जुलता था, जिसके चलते हुए अब दोबारा से इन तीनों ही कंट्रीज में कप्पा का डर बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। स्ट्रेंज बट ट्रू गाइस, पाकिस्तानी नेताओं का भारत के लिए जहर और क्रोकोडाइल का कहर, ये दो ऐसी चीजें हैं जो कभी भी खत्म नहीं होती। अब क्योंकि मैंने आप सभी से वादा कर रखा है कि इस चैनल पर मैं कोई भी बवासीर कवर नहीं करूंगा तो पाकिस्तानी नेताओं का चैप्टर तो वहीं खत्म हो जाता है, तो आप फोकस करते हैं सीधा का सीधा हमारे क्रोकोडाइल भैया पर। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन एक क्रोकोडाइल दूसरे एनिमल्स या फिर हम इंसानों की तरह कभी भी बुजुर्ग होकर खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्रोकोडाइल की एजिंग क्लॉक बाकी के एनिमल्स और हम इंसानों से बिल्कुल ही अलग चलती है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है दोस्तों कि एक क्रोकोडाइल कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि कोई इंजरी, कोई भूख या फिर किसी भी तरीके की किसी डिसीज के चलते हुए इस दुनिया से टाटा बाय बाय कर सकता है। यहाँ तक कि अगर आप एक क्रोकोडाइल को सही एनवायरनमेंट और ऑब्जर्वेशन के अंदर रखते हैं तो स्पेशली कई डिकेड्स तक भी ये जिंदा रह सकते हैं। मतलब कतई कैप्टन अमेरिका हो रहे हो। जलवा है हमारा। आखिर क्यों विदेशी हम भारतीयों को बदबूदार और गंदा समझते हैं? असल में गाइस भले ही आप इस चीज को एक्सेप्ट करें या फिर अपनी आंखों के ऊपर पर्दा डाल लें, लेकिन वर्ल्ड वाइड ऐसा सिनेरियो तो मौजूद है जिसमें दुनिया की बहुत सी कंट्रीज हम इंडियंस को इसी कैटेगरी के अंदर डालती हैं। एंड इवन एक केस तो अभी रिसेंटली मालदीव्स के साथ भी हुआ था, जहां वहां की एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कुछ इस तरीके की ही लैंग्वेज का यूज करते हुए सोशल मीडिया पर ट्वीट भी किया था, जिससे एक बात तो पूरी तरीके से साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं दुनिया में ये चीज एग्जिस्ट तो जरूर करती है। तो फिर आखिर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि जहां एक तरफ हमारे देश की रेपुटेशन बहुत तेजी के साथ ग्लोबली बढ़ती हुई चली जा रही है, तो वहीं आखिर हम इंडियंस की ये इमेज विदेश में सर्कुलेट हो ही क्यों रही है? एंड ऑनेस्टली गाइस जब इस चीज के ऊपर मैंने रिसर्च किया तो ये चीज मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे कोई विदेशी या फॉरेन कंट्रीज नहीं बल्कि हम में से ही चुनिंदा 2 से 3% भारतीय ही मौजूद हैं। अब आखिर क्या है ये सारी चीजें, चलिए आपस में आज मिल बैठकर इसे डिस्कस करते हैं। असल में गाइस जब भी कोई भी इंडियन हमारे देश की सीमा से बाहर जाकर किसी दूसरी कंट्री में जाता है तो वहां पर सिर्फ खुद को ही रिप्रेजेंट नहीं करता बल्कि वो पूरी ही कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है दोस्तों कि हमें से कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बाहर जाकर ना सिर्फ अपनी इमेज के बारे में सोचते हैं बल्कि वो हमारे देश भारत की इमेज को भी पूरी तरीके से डुबा देते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो जरा ये सोचिए कि ऐसा क्यों होता है कि यूके, यूएसए, रशिया, साउथ कोरिया और यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के लोग भी हम इंडियंस को सही नहीं समझते। और इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे साउथ कोरिया में आज भी बहुत से ऐसे क्लब्स मौजूद हैं जहां पर इंडियंस और पाकिस्तानीज की एंट्री बैन है। क्यों? क्योंकि हम इंडियंस या फिर पाकिस्तानी अंदर जाकर अल्कोहल को कंज्यूम करके वहां की लड़कियों के साथ बदतमीजी कर देते हैं। तो वहीं अब बात अगर रशिया की जाए तो आपको इंटरनेट पर भर भर के रशियंस की ऐसी वीडियोस देखने को मिलेंगी जिसमें आपको कुछ इंडियंस उन्हें परेशान करता हुआ नजर आएंगे। अब अगर इसी क्रम में आगे बढ़ा जाए तो आपको भी ये याद होगा कि आज से कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी इंडियन स्टूडेंट्स की वीजा पर रोक लगा दी थी। कारण सिर्फ एक ही था कि इंडियन स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में आकर बेफिजूल का न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे। तो फिर आखिर ऐसे में यह सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि जब कोई भी इंसान इस देश की सीमा से बाहर जाता है तो वो ये क्यों भूल जाता है कि उसकी कोई भी हरकत उसके कैरेक्टर से कहीं ज्यादा हमारे देश की रेपुटेशन पर वार करेगी। तो गाइस ये तो बात हो गई विदेश की, अब जरा बात करते हैं हमारे ही देश भारत की। असल में गाइस आपको भी बखूबी ये पता होगा कि कैसे हर साल हमें बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स भी देखने को मिलती हैं जिसमें हमारे देश के कुछ चुनिंदा बेवकूफ लोग फॉरेनर लड़कियों या फिर लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, जिसके चलते हुए नो डाउट उन लोगों को सजा तो होती है, लेकिन एक बात ये भी सोचने वाली जरूर है कि इस इंसिडेंट के होने के बाद उस फॉरेनर इंसान के मन में हमारी भारत की जो भी इमेज बनती होगी ना, हम उसे चाहकर भी कभी वॉश आउट नहीं कर सकते। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई भी फॉरेनर इंडिया आया है तो वो यहां पर आकर सबसे पहले क्या विजिट करना चाहेगा? ऑफ कोर्स हमारे देश के खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश के मॉन्यूमेंट्स में साफ सफाई से कहीं ज्यादा तो दीवारों पर दिल और उनके ऊपर बने हुए तीर होने के साथ साथ जगह जगह पर गुटखा और पान मसाले की अलग ही लेवल की चित्रकारी दिखती है, जिसको कि मेंटेन करने और साफ करने के लिए हमारी गवर्नमेंट एड़ी चोटी तक का जोर लगाती है। लेकिन बावजूद इसके भी हमें से कुछ चुनिंदा लोग इंटेंशनली हमारे आज भी मॉन्यूमेंट्स को खराब करते हैं। सेकेंडली, अगर कोई भी फॉरेनर हमारी ही कंट्री में एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रेवल करता है तो वो बहुत बड़े स्केल पर भारतीय रेलवे का
का यूज करता है। लेकिन यहाँ पर भी आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि हमारी इंडियन रेलवे को सिर्फ और सिर्फ पान और गुटखे के दागों को साफ करने के लिए ही हर साल 1200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और ये पैसा कहीं पेड़ से टूट कर नहीं आता, बल्कि हम और आप जो टैक्स पे करते हैं ये वो पैसा होता है। और ये किस अजीब से काम को करने में वेस्ट हो रहा है, ये बात अब हमें सोचनी चाहिए। और खुदा ना खास्ता उन लोगों ने मेट्रो ले ली, तो मेट्रो में भैया आजकल क्या चलता है ये दुनिया को पता है। वहीं गाइस, अब अगर ट्रेन से उतरकर कोई भी फॉरेनर किसी भी सिटी में घूमता है तो उसे वहां पर दिखती है गंदी नदियां। अब जरा हम हमारी नदियों के भी कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। असल में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने साल 2022 में रिपोर्ट दुनिया के सामने रखी थी कि अलग अलग फ्लैगशिप प्रोग्राम्स कंडक्ट करने के बावजूद 4000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी हमारे देश की 603 नदियों में से 46% नदियां आज भी पॉल्यूटेड है। और इसके पीछे का कारण लोगों की अवेयरनेस और हमारे लूज लॉज हैं। क्योंकि आप मुझे खुद ये बताइए कि अगर आज की डेट में कोई भी बिना पढ़ा लिखा इंसान एक बैग में कुछ गंदगी को भरकर अगर हमारी नदी के अंदर डाल ले तो आसपास खड़े हुए कितने ही लोग उसे इस चीज के ऊपर टोकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर कोई इंसान पुलिस ऑफिसर के सामने इस चीज को कर दे तो उसके ऊपर 500 या 1000 रुपए के जुर्माने को लगा दिया जाता है। लेकिन वही बात अगर फॉरेन कंट्रीज की जाए तो प्लास्टिक बैग तो छोड़िए, अगर वहां पर एक छोटा सा भी कागज का टुकड़ा इंटेंशनली आपने नदी के अंदर डाल दिया तो आपको स्ट्रेट वहां पर कई सालों की सजा हो जाती है। तो अब आप खुद ये सोच सकते हैं कि हम हमारे ही देश को किस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। और जिस भी डायरेक्शन में हम हमारे देश को आगे लेकर जा रहे हैं वही इमेज कहीं ना कहीं विदेश में भी हमारी बनेगी। और इसलिए मालदीव्स जैसी गवर्नमेंट जिसकी टोटल जीडीपी ही इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है, उस तक के नेता भी इंडियंस को स्मेली और गलत बोल देते हैं। तो फिर आखिर ऐसे में इसका सोल्यूशन क्या है? असल में गाइस, इसके बेसिक एक या दो सोल्यूशन मौजूद हैं। सबसे पहला तो हमें ऐसे कठोर कानून बनाने पड़ेंगे जिसके चलते हुए अगर कोई भी इंसान किसी फॉरेनर इंसान को परेशान करता है या फिर फॉरेन कंट्री में जाकर किसी को भी तंग करता है तो उसकी सजा बहुत ज्यादा हार्ड होनी चाहिए। और यही सेम चीज इंडिया के अंदर गंदगी फैलाने के केस में भी करनी चाहिए। और दूसरा यह है गाइस कि हमें इसके साथ साथ बाकी के लोगों को भी अवेयर करना होगा और उन्हें यह समझाना होगा कि जब भी आप अपने देश से बाहर जाएं तो अपने दिमाग में यह बैठा लें कि अगर आप वहां पर कुछ भी करते हैं तो उसका सीधा का सीधा असर हमारी देश की इमेज पर पड़ेगा। और इसलिए सिर्फ वो 1 या 2% लोग जो ऐसा काम करके भैया ये रायता फैला देते हैं उनको अब सुधरने की जरूरत है। आई होप गाइस जो मैं बोलना चाहता हूँ आपको वो समझ में आ गया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर आप मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा या फिर अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले आप इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।